अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री जी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। वैसे तो मैं 3:30 बजे तक उठ जाती हूँ, बट 2-3 दिन से सार्वी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये थकती भी नहीं है और रात में काफ़ी लेट सोती हैं, जिस वजह से सुबह उठना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ़िलहाल सुबह अगर इनको स्कूल नहीं जाना रहता तो मैं सुबह 2 घंटे आराम से निकाल सकती हूँ, मतलब फ्री माइंड होकर। तो फिर मैंने भी कोशिश नहीं की। मैं आज उठी थी सुबह के 4:30 बजे। मैं भी एक टॉर्च ले आई हूँ, मतलब मम्मी ने ही ला कर रखा है यहाँ पर। तो जब ये रात में लेट तक सोती हैं या फिर लेट तक खेलती वगैरह रहती है ना, तो मैं भी कुछ रिवीजन करने के लिए रखी रहती हूँ, तो उससे मेरा चलता रहता है। तो वो जैसे मतलब ज़रूरी नहीं है जितना वीडियो में शूट करें बस उतनी पढ़ाई होती हो, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। फिलहाल सुबह का अपना रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और नाम जब भी मैंने कर लिया था। आज मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट उठी थी और मुझे पढ़ने बैठते बैठते लगभग 5 बजने वाले थे, इस वजह से मैंने थोड़ा ही किया। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं अपना काउंटर रीसेट करती हूँ या फिर उसी पर मतलब फिर से कंटिन्यू कर देती हूँ। तो मेरे पास 2-3 काउंटर है, जो भी मुझे मिल जाता है मैं उसमें कर लेती हूँ, और सार्वी खुद ही रीसेट कर देती हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता किसका क्या है। एक काउंटर है जो कि मैं संभाल के रखती हूँ, जो कि मैंने वृंदावन से स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने सोचा था कि मैं 10 लाख नाम जप करूँगी, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसको मैं अभी तक कोशिश की हूँ वो रीसेट ना होने पाए, और बाकी कोई भी काउंटर नहीं बचा है। 3-4 है एक्चुअली, तो मतलब सारा ये करती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है, हम जितना मतलब कर सकते हैं उतना करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि हम रीसेट करके नाम जप करते हैं या फिर उस जितना कर रहे हैं उसी पर कंटिन्यू करके करते हैं। बट एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है जो कि मैंने खुद से आजमाया हुआ है, कि अगर आप कंटिन्यू अपने रूटीन में इसको शामिल करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप देखिएगा आपके अपने आप में भी बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड आपको अपने आसपास में भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना टाइमर रीसेट कर दिया था और मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और जो शिव शक्ति बैच मैंने परचेज़ किया था वहाँ से मैं मॉडर्न हिस्ट्री की सेकेंड क्लास आज कंप्लीट कर रही थी। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में एक नई चीज़ पढ़ी, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने 6-7-8 क्लास से ही काफ़ी बार पढ़ा होगा कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर जब टूटा होगा तो उसका एक पार्ट था, मतलब अवशेष था, जो कि मैसूर था। और मैसूर कैसे बना ये मुझे आज तक नहीं पता था। तो मैसूर राज्य मतलब तालीकोटा का युद्ध सुना होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध या बन्नेर घाटी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1565 में हुआ था, और 1564 में बक्सर का युद्ध सभी को याद है। तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 में, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और यहीं पर मैसूर राज्य की स्थापना हुई। और यहाँ पर एक वंश था वाडियार वंश, जिसका शासक था चिक्का किशन राज। और ये जो चिक्का किशन राज था इसका सिपाही था हैदर अली। और जो हैदर अली था वो था तो एक सिपाही ही, पर जो वाडियार वंश था उसका पूरा शासन इसके ही हाथ में था। और अंत में जो आधुनिक मैसूर की स्थापना होती है तो 1761 में हैदर अली के ही मतलब द्वारा की जाती है। और ये चीज़ें मुझे आज तक नहीं पता थी, मतलब मुझे लगता था मैसूर भी कोई राज्य रहा होगा, बट मुझे आज पता चला कि ये तालीकोटा के युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तो वहाँ से मैसूर राज्य अस्तित्व में आता है, और कैसे कैसे मतलब उसका आधुनिक मैसूर की स्थापना होती है। एंड उसके बाद भी जैसे फ्रांस के सपोर्ट में था मैसूर, मतलब हैदर अली, या फिर बाद में जो टीपू सुल्तान वगैरह हुए थे, और वहाँ पर जो सप्तवर्षीय युद्ध मतलब ये इंग्लैंड और फ्रांस का चल रहा था, उसके 4 युद्ध यहाँ पे हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो लास्ट में जो टीपू सुल्तान थे वो मर गए लास्ट युद्ध में, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और वहाँ पर जाकर जो वेलेजली था वो मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। तो सोचो मतलब कैसे स्थापना हुई थी और किस तरह से मैसूर का मतलब विलय हो गया था। हिस्ट्री वैसे भी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड जब मैं कुछ नई चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है पढ़कर। और सच में सुबह सुबह मैंने मतलब इतनी नई चीज़ें आज इसके बारे में पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और 2 घंटे की क्लास मतलब 1.5 घंटे की ही क्लास थी, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, एंड मैं नोट्स भी बना रही थी तो थोड़ा टाइम टेकन हो गया। तो आज सुबह में मैंने 2 घंटे की पढ़ाई मतलब 2.25 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। उठी तो मैं 4:30 बजे थी, बट पढ़ने बैठते बैठते 5 बज गए थे, और 7-7:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, सार्वी उठ गई थी, तो उठकर सार्वी के साथ थोड़ा सा मतलब सुबह जगाने के बाद इनको रहता ना थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर तो मैं थोड़ी देर इनके साथ खेली। इनको मतलब
मतलब इनकी नींद अच्छे से भाग जाए, इनको स्वेटर वगैरह, ईयर कवर करना, ये सब कराया। और उसके बाद ब्रश कराया। रात की रोटी बची हुई थी तो उसको मैंने घी नमक लगाकर गर्म कर लिया था, अपने लिए चाय बनाया और सारवी के लिए गर्म किया। एंड सुबह सुबह ही बगल में जो हमारे मतलब रहते हैं, उन्होंने गोविंद साहब का मेला, अगर कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट से होगा, अम्बेडकर नगर जिले से या फिर बसखारी साइड से, तो उसको ज़रूर पता होगा। और वहाँ का खाजा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। पहले जब छोटे हुआ करते थे तो इस खाजे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था कि मतलब जब मेले का टाइम होता था, अक्सर यही टाइम रहता था, ठंडी के ही टाइम लगता था। तो हम मतलब मैं अपने नानी के घर रहती थी जब से मैं जाने लायक हुई हूँ, तो ठंडी में बहुत ही कम आना जाना होता था। तो ऐसा लगता था ना कोई घर से आ जाए तो फिर लेकर आएगा। तो कभी कभी मेरे चाची के लड़के हैं तो वो आते थे तो ले आते थे, या मेरा भाई भी आता था तो वो भी ले आता था। तो मुझे याद आ गया सुबह सुबह। फिलहाल मैंने जो मेरे थोड़े छोटे मोटे काम थे, मैंने पानी लगा दिया था गर्म करने के लिए। एंड तेल का रिव्यू, जो मैंने तेल बनाया था ना, सच में बहुत ही औसम है। मेरे इतने ज़्यादा मतलब मुट्ठी भर भर के बाल टूट रहे थे, बट अभी मतलब उसका मैं कह सकती हूँ ना कि 1/4 भी नहीं टूट रहा है। और आज मतलब मैं 3-4 दिन से हेयर वॉश नहीं की थी तो बहुत ज़्यादा मुझे डैंड्रफ फील हो रहा था। तो मैंने नींबू का जूस निकाला और उसमें 2 चम्मच वही जो मैंने ऑयल बनाया था उसको मिलाया और अच्छे से अपने सर में मसाज की और झाड़ू वगैरह लगा लिया और पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो फिर मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और पढ़ने में क्या था कि सारवी साथ में ही थी तो ये उतने अच्छे से करने नहीं देती है, तो मैंने सोचा मैं अपना भी रिवीजन करती रहूँगी और इनको भी साथ में कुछ ना कुछ राइटिंग वगैरह दे देती हूँ, डॉट वगैरह बनाकर। ये भी अपना बनाती रहेंगी या फिर पेंटिंग करती रहेंगी, बिजी रहेंगी। टाइमर मैंने चालू तो कर दिया था, बट बीच बीच में मुझे बंद करना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं 40-45 मिनट की पढ़ाई कर पाई, क्योंकि सारवी को रहता ना बस मेरे साथ खेलो, बैट बॉल खेलो या फिर फुटबॉल खेलो या फिर बॉल कैच करने वाला खेलो या फिर हाइड एंड सीक खेलो, कुछ भी खेलो बट मेरे साथ खेलते रहो। तो ये बार बार परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने इनको नहलाया धुलाया और उसके बाद इनके सारे फ्रेंड्स, आज संडे था, छुट्टी था, तो खेल रहे थे नीचे, तो ये भी चली गई थी नीचे खेलने के लिए। और फिर मैं भी नहाई वहाई, मुझे भी हेयर वॉश करना था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में देखने कि खाना क्या बनाना है। आजकल मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं क्या खाऊं। मुझे ऐसा लगता है ना मैं खाने से बोर हो गई हूं। और जब से मेरे हस्बैंड गए तब से मुझे ऐसा लग रहा है कभी ढंग से मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो फिलहाल बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा सब्जी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि चावल बनाएंगे ठंड इतनी ज़्यादा है और सारवी को भी खांसी आ रही है और पता नहीं क्यों मेरा जैसे मन भी नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने सब्जी रोटी ही बना लिया। बैंगन पड़ा हुआ था और मटर मैंने सुबह ही लिया था और फिर आलू वगैरह मतलब मिक्स करके मैंने ऐसे ही सब्जी बना ली। और उसके बाद फिर मैंने रोटी सेकी और फिर सारवी को बुलाया, इनको खिलाया। और ये छोटी पड़ जाती है ना, सारे बच्चे बड़े हैं तो लोग इनको थोड़ा सा अगर अवॉइड कर देते तो ये इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, मतलब इनको चुप कराने में, जितना खेलने ना भेजो ना उससे ज़्यादा इनको चुप कराने में टाइम चला जाता है। फिलहाल मैं इनके साथ थोड़ी देर खेली और इनको खाना पीना खिलाया। बीच में फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, उनसे भी बात किया और उसके बाद सारवी को सुलाया। लगभग 2:45 बज गए थे। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर आकर बैठ गई थी अपने स्टडी के 3rd स्लॉट के लिए। वैसे 2nd स्लॉट में आज बहुत ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव पढ़ाई तो नहीं कर पाई थी, बट फिर भी मैंने उसको भी मतलब 40 मिनट्स ऐड कर लिए थे और यहाँ पर मतलब 3rd स्लॉट में फिर से मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया था। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसको भी मैं शिवशक्ति बैच से ही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें 20 क्लासेस ही हैं। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट का बेसिक आपको नहीं आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल हैं। और यहाँ पर मतलब मैं छोटे छोटे जो भी मुझे पॉइंट्स समझ में आ रहे थे उसका नोट्स भी बना रही हूँ और मैं क्लास ले भी रही थी। फिलहाल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऐसा फील हो रहा है ना कि इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा है और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी ना सारा घोल कर मैं पी जाऊँ और मेरे मतलब मैं जब भी मॉक लगाऊँ तो मेरे सारे क्वेश्चंस बने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी जो भी ये टाइमिंग है ना इसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कोशिश बहुत करती हूँ और जो बच्चे के साथ पढ़ रहे होंगे ना वो भी शायद मतलब करते होंगे कोशिश। अगर कोई बोले बच्चे के साथ अकेले है या फिर मतलब फैमिली में भी है, तो अगर बोले कि 6 घंटे से ज़्यादा टाइम निकाल लेता हूँ तो मुझे मतलब मेरा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोशिश करती हूँ। सोचो मतलब सुबह भी उठ जाती हूँ पर फिर भी मैं 6 घंटे कभी ढंग से नहीं पढ़ पाती। बहुत बड़ी बात है, बट इसके बारे में मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम मुझे इंक्रीज़ करना है। अब से सुबह उठने से ज़्यादा फोकस ये करना है कि एटलीस्ट 6 घंटे की पढ़ाई तो डेली हो ही मिनिमम, क्योंकि समय इंतज़ार नहीं करेगा। धीरे धीरे ये साल भी बीत गया और फटाफट से मतलब 5-6 दिन बाद जनवरी लग जाएगी। 5-6 दिन क्या मतलब 7-8 दिन बाद। एंड उसके बाद फिर से वही हम लोग सोचेंगे कि अब नया साल है, नया कुछ स्टार्ट करेंगे। एंड धीरे धीरे जनवरी बीत जाएगा, फरवरी बीत जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है, पूरा साल बीत जाता है और साल के लास्ट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इस वजह से बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।